नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। हाल ही में मित्रों आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, जो कि 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2025 के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अब इस बात की यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो इस एग्ज़ाम के बाद में, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का है ना, इसके बाद में ये आयोजित हो सकता है। और इस ग्रुप डी की परीक्षा में जीके और जीएस से कई सारे प्रश्न आते हैं और इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज से इस क्लास को शुरू किया है, जिसमें हम रोज़ करीब एक टॉपिक लेंगे, उनमें से करीब 50 से 60 प्रश्नों के अंतर्गत उस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। और आज की ये जो क्लास है हमारी पहली क्लास है, पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत मैं आपको जीके जीएस से संबंधित प्रश्न हल कराऊंगा, जो कि पिछले वर्षों में रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब प्रश्न नए तो बनेंगे नहीं, उन्हीं से घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो हम जो है प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत। साथ ही उनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य जो जानकारियाँ हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम आज इंडिया के जो फोक डांसेज हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल ये है कि मयूरभंज छऊ, छऊ नृत्य है एक, तो मयूरभंज छऊ जो है किस राज्य का मूल नृत्य है, ये पूछ रहा है। विकल्प है आपके ओडिशा, बिहार, मणिपुर या फिर झारखंड। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। अब जो आपका छऊ जो है वो हमारे देश में 3 स्टेट में देखने को मिलता है। अब वो कौन से स्टेट हैं? झारखंड, जिसमें इसको सरायकेला छऊ के नाम से जानते हैं, उड़ीसा के अंतर्गत इसे मयूरभंज छऊ के नाम से जानते हैं, और पश्चिम बंगाल में इसका नाम है पुरुलिया छऊ। ठीक है, तो 3 जगह हमें छऊ देखने को मिलता है। विभिन्न इसके रूप में अलग अलग तरीके से राज्यों में इनको किया जाता है। 2010 में ये जो आपका छऊ डांस है इसको यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब यहां आगे समझिए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? पदायनी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल जो है यहाँ के भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक कला है। अब केरल के अन्य लोक नृत्यों की अगर हम बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, भद्रकाली, कोलकली, मुदियाट्टम, ये केरल के लोक नृत्य हैं। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में लावनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लावनी महाराष्ट्र के अंतर्गत। दूसरा है तमाशा, पोवड़ा, लेजिम, डिंडी और गोंधल। ये किसके हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसके हैं भरतनाट्यम, पुलियट्टम और कुत्थू। अब ये जो भरतनाट्यम है आपका शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पर मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें समझ लेंगे कि हमारे इंडिया में कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुदुचेरी के विलयानूर मंदिर में किया जाता है। ठीक है, तो हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित जो औपचारिक लोक नृत्य है पुदुचेरी में, उसको बताना है। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है आपका गारदी, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर ये जो दलखाई है ना, दलखाई जो है उड़ीसा का एक लोक नृत्य है आदिवासियों का, और टिप्पानी ये गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके में इसको किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? तो सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ से संबंधित है? चौथे प्रश्न का सही जवाब है गुजरात। गुजरात से संबंधित है आपका सिद्धि धमाल। अब यहाँ समझिए गुजरात के अन्य जो लोक नृत्य हैं उन्हें समझ लेते हैं। पहला है गरबा, डांडिया, भवई, हुडो और पधार। ये गुजरात के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, फोक डांसेस हैं। अब इन्हें याद कैसे करें? तो देखिए, ये जो स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्न होते हैं इन्हें एक स्टोरी फॉर्म में आप याद करने का प्रयास किया करिए। जैसे कि मैं कैसे करता हूँ, मैंने यहाँ देखा कि गरबा जो है डंडा लेके खेला जाता है, स्टिक के साथ में खेला जाता है। तो गरबा के बाद क्या आया? डांडिया। और जब गरबा हो रहा था डंडे के साथ में तो वहाँ पर एक भावई आ गई। भावई मतलब आपदा कह सकते हैं इसको, देसी वर्ड है भावई।
तो भावई आ गई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति जो है हुड पहन के आ गया। कैसे आ गया? हुड पहन के वहाँ पर पधार गया। अब इनका एक अलग से ड्रेस कोड होता है, अब वहाँ पर कोई हुड पहन के आ गया तो सब में क्या आ गई? भावई आ गई। ये कहाँ से आ गया? तो इस तरीके से आप उल्टी सीधी कहानियों के रूप में इन सारे फैक्ट को याद कर सकते हैं। अब ये कहानी आपको लास्ट टाइम तक याद तो रहेगी नहीं, दिन में 2 बार याद करोगे, अगले दिन फिर इसको याद करोगे गुजरात में कौन सी कहानी हमने बनाई थी। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो सकते हैं। आगे देखिए, अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक है जो झारखंड और यहाँ डैश है के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो अलकप पूछ रहे हैं कि झारखंड में तो है ही है और किस जगह पर है। तो इससे पांचवें सवाल का जवाब क्या है? पांचवें प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो अलकप जो है पश्चिम बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर देखिए झारखंड के कुछ लोक नृत्य और हैं, जैसे कि छऊ, पाइका, डोमचक, करम, हंटा, फगुआ और मुंडारी। ठीक है, झारखंड के अंतर्गत कौन सा छऊ है? झारखंड के अंतर्गत है आपका सरायकेला। अब इसको याद कैसे करोगे आप झारखंड वाले को? तो केला जो है उसको जब तक आप झारोगे नहीं तब तक वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि बिना झारे अगर तुम कहीं भी फेंक दोगे इसको तो कोई भी गिर जाएगा। तो केला को हमेशा झारना चाहिए। तो झारखंड जैसी सुनाई दे आपको, आप कहोगे केला, क्या मतलब? सरायकेला। ठीक है, तो झारखंड का छऊ जो है सरायकेला। अब यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल में है गंभीरा, कीर्तन, बाउल, फकीर, अलकप और छऊ। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? कीर्तन जो है गंभीर होके किए जाते हैं। अब जब गंभीर होके कीर्तन किए जा रहे थे तभी वहां पर एक बाउल लेकर एक फकीर आ जाता। बाउल मतलब कटोरा कह सकते हैं। तो बाउल लेकर एक फकीर आता है वहां पर, तभी कीर्तन करने वाले लोग कहते हैं कि कटोरा नहीं कप लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कप लेकर आओ। और छऊ मैंने जो है आपको बता ही दिया। पश्चिम बंगाल के छऊ को क्या कहते हैं? पुरुलिया छऊ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, छठवां, हुली वैसा। हुली वैसा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है, कौन सा है? तो हुली वैसा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? छठवें प्रश्न का जवाब देना है। तो यह है कर्नाटक। हुली वैसा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है। अब आगे समझिए, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रख्यात फसल नृत्य कौन सा है वो बताना है आपको। सातवां प्रश्न है, इसका सही जवाब है जवारा होगा यहाँ पर कहीं, जवारा। तो जवारा कहाँ से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है ये जो जवारा नृत्य है वो बेदिया जनजाति है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ समझिए, मध्य प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य हैं, इन्हें कैसे याद करें? सैला, मटकी, गौर, खड़ा नाच, जवारा, फुलपति, लहंगी, भगोरिया और कर्मा। देखिए इसके लिए एक उल्टी सी ट्रिक मैंने बनाई, एक स्टोरी बनाई कि एक गांव है, गांव में मतलब सालियां आती हैं जिनकी अपनी सिस्टर के यहाँ पे रहने के लिए। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के गांव में एक साली रहने आई थी अपनी सिस्टर के यहाँ पे। तो जो साली है वो मटकी में पानी भरकर ला रही है, और जब पानी भर के वो लेके आ रही है तभी वहाँ पर गौर से खड़े होकर कुछ लड़के हैं, मतलब गवार। कैसे हैं वो? गवार लड़के देख रहे हैं उसको गौर से और खड़े होके नाच रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? फुलझड़ी कह रहे हैं उसको। क्या कह रहे हैं? फुलझड़ी। लड़की ने सोचा कि इनसे पंगा लेने से अच्छा है लहंगा उठाओ और भागो। ठीक है, और भागते हुए क्या कह रही है? आपको कर्मों का दंड मिलेगा। तो समझिए, ये हमने इसको याद कर लिया। कैसे किया? एक साली है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, गांव में एक आई है, वो मटकी में पानी भर के ला रही है, तभी वहां पर कुछ गवार लड़के उसको गौर से देखते हैं और खड़े होके नाच करते हैं, और उसको क्या कहते हैं? फुलझड़ी। फुलझड़ी कहते हैं ऐसे करके। तो लड़की ने कहा कि यहाँ से भागना ही अच्छा है। उसने लहंगा अपना उठाया और वहां से भगोरिया मतलब भाग गई, और कहती है कि कर्मों का दंड मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में आशा करता हूँ आपको याद हुए होंगे। आठवां सवाल है, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राय किस स्टेट का प्रमुख लोक नृत्य है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 8वां, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। राय जो है मध्य प्रदेश से संबंधित एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? तो 9वें प्रश्न का सही जवाब आपका क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोला नालू। कोला नालू ये आपका सही जवाब है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है?
पाइका नृत्य कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? ओडिशा। अब यहाँ पर ओडिशा के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ओडिसी यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, मतलब जो ओडिसी नृत्य है ओडिशा के अंतर्गत वो हमारे देश का शास्त्रीय नृत्यों के रूप में गिना जाता है। अगला है चैती घोड़ा, सवारी, धूमरा, दलखाई और पैका। इसको भी कुछ याद कर लेते, जैसे कि चैती घोड़ा मतलब एक व्यक्ति जो है चैती घोड़े की सवारी कर रहा है, उस पर सवारी करते हुए घूम रहा है, वो घूम रहा है और लेकिन घोड़े ने क्या किया, दाल खाई हुई है, इसलिए घूमते घूमते घोड़ा पौंक गया, मतलब उसको दस्त लग गए। तो देखिए घोड़ा है, उस पर एक व्यक्ति सवारी करके घूम रहा है और घोड़े ने दाल खाई हुई थी इसलिए वो पौंकने लगा। आगे समझिए, रेंगमा जो है मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है, ये पूछा जा रहा है। 11वां प्रश्न है रेंगमा। तो रेंगमा जो आपका है नागालैंड से संबंधित एक लोक नृत्य है। अब आगे समझिए, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा में सत्रिय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर डेट पूछी जा रही है, शताब्दी पूछी जा रही है कि जो शंकर देव हैं उन्होंने असम में सत्रिय नृत्य जो है प्रस्तुत किया था वो किस सन में प्रस्तुत किया था। तो 12वां प्रश्न देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15वीं शताब्दी के अंतर्गत शंकर देव ने जो है सत्रिय नृत्य जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया था। और सत्रिय जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से संबंधित है और वर्ष 2000, कौन सी सन में बात कर रहे हैं हम, वर्ष 2000 में इसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा ये दर्जा प्राप्त हुआ था। इसमें होता क्या है, सत्रिय नृत्य में राधा कृष्ण की कहानियां इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है मणिपुर से। तो मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कौन सी है। तो मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है, जिसमें कलाकार जो होते हैं नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। अब मणिपुर के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 13वें प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, थांगटा। अब जो थांगटा है आपका, इसमें क्या है, ये मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें क्या होता है, कलाकार क्या करते हैं, नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। अब यहाँ पर मणिपुर के थोड़े से और लोक नृत्यों को देख लेते हैं। जैसे कि मणिपुर के अंतर्गत एक है मणिपुरी, जो कि इंडिया के शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत गिना जाता है। दूसरा है लाई, हराओबा, काबुई, थांगटा, पुंग चोलोम, नटरास और महारास। ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, नटरास, महारास, ये मणिपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोलकली। कोलकली जो है यहाँ पर डैश है में प्रदर्शित एक लोक कला है, मतलब कहाँ पर प्रदर्शित होती है कोलकली। तो इसका सही जवाब है केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र में जो है कोलकली जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो 15वें प्रश्न में हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा लोक नृत्य पूछा जा रहा है जिसमें देवी देवताओं के सम्मान में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है, ऐसा नृत्य बताना है। तो इसका है सही जवाब नाटी। नाटी जो है इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर जो कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है, बिहू असम से संबंधित है और जवार मैंने बताया था गवार लड़के वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। खजुराहो नृत्य उत्सव, 16वां प्रश्न देखिए, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष कितने में स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब है 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव जो है स्थापित किया गया था, इसके द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा, और ये हर साल होता है आपका खजुराहो नृत्य उत्सव। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, साउथ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। सत्रिया है ऑप्शन में, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, भरतनाट्यम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्रिया। तो सबसे पहले देखिए जो आपका मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है और केरल का एक और है कथकली, ये दोनों केरल से संबंधित हैं। भरतनाट्यम जो है आपका ये कहाँ से संबंधित है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। सत्रिया की अगर हम बात करें तो सत्रिया जो है असम से संबंधित है। ओके, तो ये जो है असम दक्षिण भारत में तो आएगा नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। अब हमारे इंडिया के कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं उनको समझिए जरा।
तो यहाँ पर देखिए कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सत्रिया कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल से संबंधित हैं। तो हमारे जो टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 हैं। हालांकि संस्कृति मंत्रालय जो है छऊ नृत्य को 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी मानता है। कई बार ये प्रश्न में पूछा गया है कि 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य माना जाता है, तो वो है आपका छऊ। अगला प्रश्न देखिए, चंग संग नृत्य। चंग संग नृत्य, अब यहाँ पर स्टेट का नाम आएगा कि चांग जनजाति द्वारा नेक्युलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही जवाब है नागालैंड। अगला प्रश्न है, रेचुंगमा, घाटो किटी और चीरमू ये नृत्य की शैलियां हैं, वो किस स्टेट से संबंधित हैं, यहाँ पूछा जा रहा है। 19वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये सिक्किम से संबंधित हैं। अब आगे समझिए, जाट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जाट जटिन कहाँ से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बिहार से संबंधित है। अब बिहार के कुछ और लोक नृत्य हैं, उन्हें समझ लेते हैं, जैसे कि लौंडा नाच, विदेशिया, धोबिया, झिझिया, सोहर। ठीक है, तो ये जो है बिहार से संबंधित आपके लोक नृत्य हैं। 21वां प्रश्न है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। अब नाट्य शास्त्र में किस नृत्य को संहिताबद्ध किया गया था, इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये सदरिया के नाम से इसको पहले जाना जाता था। कथक है आपका, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ओडिसी ओडिशा से है, कथकली केरल से है और ये तमिलनाडु से है, जिसका वर्णन भरतनाट्यम में हमें देखने को मिलता है। हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है, तो हुरकिया बाउल उत्तराखंड से संबंधित एक लोक नृत्य है। उत्तराखंड के अन्य लोक नृत्यों की बात करें हम तो पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, छोलिया नृत्य और आपका रमोला, ये सब उत्तराखंड से संबंधित हैं। आगे देखिए, बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है आपका बारडो छम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा है। लावनी केरल से जुड़ा है क्या, नहीं, महाराष्ट्र से जुड़ा है। घूमर जो है गुजरात से जुड़ा है क्या, ये तो जुड़ा हुआ लग रहा है। डांडिया उत्तर प्रदेश से जुड़ा है क्या, नहीं, ये गुजरात से जुड़ा हुआ है डांडिया। गौर मारिया छत्तीसगढ़ से जुड़ा है क्या, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गौर मारिया छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और यहाँ पर जो है लावनी केरल से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से है, और घूमर जो है गुजरात से नहीं बल्कि आपका राजस्थान से संबंधित है, और गौर मारिया जो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित ये लोक नृत्य है। ढालो, ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है और ये कहाँ का है, ये पूछा गया है। ढालो कहाँ से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। अब यहाँ पर गोवा के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, जैसे कि खोल, जागोर, कुनबी, धनगर, फुगड़ी, देखनी, तरंगमेल। अब देखिए गोवा में क्या है, सब खुला खुला है। अब इसका संदर्भ जो है आप अन्य अर्थों में नहीं निकालें। गोवा में क्या है, खुला खुला है। अब खुले में कौन लोग जाते हैं, जिनकी जागीरदारी होती, मतलब जागीर होती है उनके पास में, बहुत पैसे वाले होते हैं, कुनबा उनका अच्छा होता है और धनी लोग होते हैं, उनके पास में धन वगैरह होता है। लेकिन वहाँ पर खुले में जाके ये सब क्या है, फूहड़पना फैलाते हैं। क्या है, फूहड़पने जैसी बातें करते हैं और इनको देखने वाले लोगों के मन में क्या उठती है, तरंग उठती है। तो गोवा खुला खुला है, जिनके पास ज़्यादा जागीर है वो लोग जाते हैं। कुनबी लोग होते हैं, धन उनके पास में बहुत होता है और फूहड़पना वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, और जो देखने वाले हैं उनके बीच में क्या होगा, तरंग उठेगी उनके शरीर के भीतर। तो अब समझिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटा का उपयोग कर किया जाता है। तो गंभीरा जो है पश्चिम बंगाल से है, जिसमें गंभीर होकर कीर्तन किया जाता है। कीर्तन के बीच में एक फकीर आता है बाउल लेकर, उससे क्या कहते हैं, एक बाउल नहीं कप लेकर आओ,
आगे समझिए, 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा लग रहा है आपको? मुझे तो इसमें लावनी लग रहा है, क्योंकि बिहू असम से है, बाउल पश्चिम बंगाल से है, मंडो आपका होना चाहिए गोवा से, मंडो गोवा से संबंधित है, बाउल जो है पश्चिम बंगाल से है, और लावनी महाराष्ट्र से है, और बिहू असम से है। ठीक है, तो हमने आपको चारों बता दिए। 28वां देखिए, निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कृष्णट्टम। कृष्णट्टम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है माइकल जैक्सन से संबंधित है। माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और वाइट के लिए मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था, तो इसमें कौन सा नृत्य हुआ था? तो 29वें प्रश्न का सही जवाब है ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सिक्किम से संबंधित। सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं, इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? पुरुलिया छऊ, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ये तो नहीं होगा। 30वें प्रश्न में और देखिए, छम, ये ठीक है। 30वें प्रश्न का सही जवाब है छम। अगला प्रश्न देखिए 31वां, वनावन का लोक संगीत है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ का लोक संगीत है, वनावन कहाँ का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है? तो वनावन जो है आपका कश्मीर से संबंधित है। तो कश्मीर के लोक नृत्य यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे कि खुद, दांडी नाच, हाफिजा, रऊफ, मंदजस और दमाली। इसको याद कैसे करेंगे? जब कश्मीर में जाते हैं तो पहाड़ वगैरह दिखते हैं, तो पहाड़ पे जब चढ़ रहे हैं तो कूद कूद के चढ़ रहे हैं। कैसे चढ़ रहे हैं? कूद कूद के चढ़ रहे हैं। जब चढ़ते हैं तो डंडा भी हमारे साथ में होता है, तो डंडा लेकर कूद कूद के चढ़ते हुए हम जा रहे हैं। अब जब कूद कूद के चढ़ेंगे तो क्या होगा? सांस फूलेगी और हाँफने लगेंगे, तो हाफिजा। और फिर क्या करेंगे? उफ, रऊफ। रऊफ जब करेंगे हम, उफ करने लगेंगे, तो फिर हम मंदजस, धीरे धीरे मंद गति से चलने लगेंगे। और जब मंद गति से बहुत देर तक चलते रहेंगे तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, तब कहेंगे हम दम आ गई, दम आ ली, दम आ ली। ठीक है, तो कूद कूद कर हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, फिर हाँफने लगे, कहते हैं उफ, फिर थोड़ी से धीरे धीरे चलते हैं मंद गति से, फिर कहते हैं दम आ ली, दम आ ली। तो ये कश्मीर के लोक नृत्य हैं। आगे समझिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा हरियाणा के भी बता देता हूँ आपको। ये हरियाणा है आपका ऑप्शन में, तो हरियाणा में आपका है सांग नृत्य। कौन सा है? सांग। यहाँ से संबंधित एक नृत्य है सांग। दूसरा है आपका छठी, ये हट कैसे गए? सांग नृत्य, दूसरा है छठी, और एक है खोरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है खोरिया, खोरिया नृत्य। और यहाँ देखिए धमाल, धमाल ये भी कहाँ से है? हरियाणा से संबंधित ये लोक नृत्य है। आगे समझिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथक। कथक जो है मुगल परंपरा से प्रभावित रहा है। कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें फारसी तत्वों को समाहित करने वाला एकमात्र ये शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक। अगला प्रश्न है, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दुमहल कहाँ से संबंधित है? 33वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है ये आपका। और दुमहल नृत्य केवल वट्टल जनजाति के पुरुष ही कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? वट्टल जनजाति, वट्टल जनजाति के लोग इसको आयोजित करते हैं। अब यहाँ पर समझिए, 34वां प्रश्न है, नृत्य का एक रूप है छरही, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर मिजोरम भी ऑप्शन में है, तो पहले हम हिमाचल के समझते हैं। जैसे कि हिमाचल में एक है झोला, और एक और है आपका झाली, झरही, धमान, छपेली, ये हिमाचल के अंतर्गत हैं। हम यहाँ पर मिजोरम को थोड़ा समझते हैं। तो मिजोरम के लोक नृत्य हैं चेराव, खुल्लम, छीलाम और जंगलातम। ये मिजोरम के लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो 35वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित नहीं है?
तो असम से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है जो संबंधित नहीं है, उसे बताइए। तो असम का बिहू है, असम का बिहू है, और नट पूजा भी है, और चोंगली भी है। तो यहाँ पर कैथी जो है वो संबंधित नहीं है। कैथी कहाँ से संबंधित है फिर? कैथी आपका एमपी से संबंधित है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब आगे समझिए, असम के कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे कि बिहू, बिछुआ, नट पूजा, नागा नृत्य और अंकिया नाट। अब ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, असम से बहुत बार पूछा गया है, जिसमें बिहू और ये आपका जो अंकिया नाट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख से संबंधित ये आपका लोक नृत्य है स्पाउ। चेराव, जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? 39वां प्रश्न है, चेराव मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में मुख्यतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है? तो 41वां प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है? 41वां प्रश्न, इसका सही जवाब है आपका कृष्ण और गोपियां। क्या है? कृष्ण और गोपियां। अगला सवाल है, नीचे 4 जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? असम बिहू सही है, गुजरात में गरबा होता है ये भी सही है। अगला है, उत्तराखंड में तपाली, ये गलत है, क्योंकि तपाली जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, उत्तराखंड से नहीं। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर दे रखा है डगला, तो ये गलत हो गया, डगला यहाँ से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखिए, तो इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन सी, गलत जोड़ी पूछी जा रही है। राउत नाच कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य है? तो राउत कहाँ से संबंधित है? ये है आपका छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब यहाँ पर हम उत्तराखंड ऊपर देखा था, तपाली वहाँ से संबंधित नहीं था। उत्तराखंड के कुछ लोक नृत्य हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ समझिए, उत्तराखंड में कुमायूं, गढ़वाली, झोरा, चपादी, रामबन, चंचरी और झोलिया और झुमेलो, ये उत्तराखंड से संबंधित लोक नृत्य हैं। परिचकली, परिचाकली कई जगह आपको दिखाई देगा। तो परिचकली कहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो परिचाकली जो है आपका वो लक्षद्वीप से संबंधित है, लक्षद्वीप से संबंधित ये आपका लोक नृत्य है परिचाकली। अगला है कजरी, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो ये जो है आपकी मानसून ऋतु से संबंधित है। कजरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसको किया जाता है। मारुनी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मारुनी नृत्य जो है आपका सिक्किम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गोतीपुआ का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो ओडिशा में युवा लड़कों का जो नृत्य है वो गोतीपुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। गोतीपुआ में जो है, जो लड़के होते हैं वो लड़कियों का भेष धारण करके भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। ओडिशा के अन्य नृत्यों में अगर हम बात करें तो संबलपुरी, छऊ, छऊ में आपको बताया था मैंने मयूरभंज छऊ, चैती घोड़ा। आगे समझिए, डोल्लू कुनिथा, डोल्लू कुनिथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक का लोक नृत्य है। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? 49वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है मणिपुरी। आगे समझिए, अगला प्रश्न है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली में बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है 50वें प्रश्न का ऑप्शन सी, ओडिसी नृत्य। अगला है, लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? लाहो जो है आपका, लाहो कहाँ से संबंधित है? तो ये मेघालय से संबंधित है। मेघालय के लोक नृत्यों के बारे में अगर हम बात करें तो लाहो, नोंगक्रेम और बेहदी नखलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। लाहो, नोंगक्रेम, बेहदी नखलम। इस प्रकार हमने भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको समझा, जो कि आपके रेलवे की जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, और उनसे संबंधित अन्य जो जानकारियां हैं, अन्य लोक नृत्य हैं जो पूछे नहीं गए हैं, उनको भी हमने समझ लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें पसंद आई हैं, समझ में आई हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें।
और मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आपका ये जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो हो नहीं जाएगा, तब तक हम जीके और जीएस से संबंधित रोज़ इसी प्रकार की वीडियोस लाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।